प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के तृतीय पाठ सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु इस तृतीय पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर की हिंदी अनुवाद को पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से जो है इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है अत्र इदम अवधेयम, ठीक है। संस्कृत श्लोकेषु प्रतिपाद्यम पाद चतुष्टयम अस्ति। संस्कृत श्लोक के जो प्रतिपाद्य विषय है वो कितने हैं? 4 है। छंदोबद्धा स्वर गायन शैली अपि अस्ति। जो संस्कृत के श्लोक है वो छंदोबद्ध है, स्वस्वर गायन शैली में है। श्लोकेषु संधि समास संयुक्त पदानि भवन्ति, ठीक है। यथा श्लोक जो है संधि से युक्त है, समास से युक्त पद है। तो जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं, जैसे नम्रास तरवह, यहाँ पे जो नम्रास के बाद जो आधा श है उसका विसर्ग हो गया, तो हो गया नम्राहा प्लस तरवह, ठीक है, संधि हो रखी है। दूसरा है अभ्युपैति। अभ्युपैति में ये जो भा और या है, आधा भा और या है, या जो है यण संधि का है। तो अभि प्लस उप प्लस एति अभ्युपैति। अनुद्धता न उद्धता, ये नन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथाशक्ति शक्ति मन अतिक्रम्य, ये अव्ययभाव का उदाहरण है। तो अब हम प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। अभ्यासा जायते सिद्धि, जिसमें पहला प्रश्न है आपका पाठस्य आधारेण अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। जिसमें पहला है, ठीक है, का है गीतानि के गायन्ति। गीत कौन गाता है, ठीक है, गीत कौन गाते हैं? तो आपको आंसर में लिखना है देवाहा। क्या लिखना है? देवाहा, अर्थात देवता लोग गीतों को गाते हैं। खा है कह वलम न वेति। कह वलम न वेति, कौन बल को नहीं जानता? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्बलः। क्या हो जाएगा? निर्बलः, अर्थात जो निर्बल है, जो कमजोर है, वो बल को नहीं जान सकता। गा है कह बसंतस्य गुणम वेति। बसंत ऋतु का गुण कौन जानता है? तो आपको आंसर में लिखना है पिकः, अर्थात कोयल। घा है मूसका कस्य बलम न वेति। मूसक जो है किसके बल को नहीं जानता? तो आपको आंसर में लिखना है सिंहस्य। फिर है फलोद्गमेः के नम्राः भवन्ति। फलोद्गमेः के नम्राः भवन्ति, फलों के भार से कौन झुक जाते हैं? तो आपको लिखना है तरवः। क्या लिखना है? तरवः। फिर है केन समम सख्यम न करणीयः। किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? समम मतलब मित्रता, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है दुर्जनेन, ठीक है। केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? तो आपको लिखना है दुर्जनेन, यानी कि दुष्टों के साथ। और लास्ट हमारा केन बिना दैवम न सिद्ध्यति। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना दैव सफल नहीं होता, अर्थात भाग्य सफल नहीं होता? तो आपको आंसर में लिखना है पुरुषकारेण, अर्थात पुरुष के बिना। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है पाठस्य आधारेण अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब आपको जो उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में देने हैं। जिसमें पहला है हमारा तरवः कदा नम्राः भवन्ति, ठीक है। तरवः कदा नम्राः भवन्ति, कह रहा है वृक्ष कब झुक जाते हैं। तरवा मतलब वृक्ष और नम्रा मतलब झुकना। तो वृक्ष कब झुक जाते हैं? तो आपको आंसर में लिखना है तरवः फलोद्गमेः नम्राः भवन्ति, यानी कि वृक्ष जो है
फलों के भार से झुक जाते हैं, अर्थात जब वृक्ष पर फल लगते हैं तब वो झुक जाते हैं। खा है समृद्धि भी के अनुद्धताः भवन्ति। समृद्धि भी अर्थात संपन्नता, जिसके पास समृद्धि हो, समृद्धि के बाद कौन घमंडी नहीं होते। तो आपको आंसर में लिखना है समृद्धि भी सज्जनाः अनुद्धताः भवन्ति। के की जगह पे आ जाएगा सज्जनाः, कि सज्जन लोग जो है समृद्धि पाकर भी घमंडी नहीं होते। गा है सत्पुरुषाणाम स्वभावः कीदृशः भवति। सत्पुरुषों का स्वभाव अर्थात सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है। तो आपको उत्तर लिखना है सत्पुरुषाः स्वभावेन परोपकारिणः भवन्ति। सत्पुरुषाः स्वभावेन परोपकारिणः भवन्ति। सज्जनों का स्वभाव विनम्र और दयालु होता है। ठीक है। घा है सत्यम कदा सत्यम न भवति। सत्य कब सत्य नहीं होता। ठीक है। तो आपको लिखना आंसर में यत् छलम अभ्युपैति तत् न सत्यम। यत् छलम अभ्युपैति तत् न सत्यम। जो सत्य हितकारी नहीं होता वह सत्य नहीं माना जाता। और लास्ट है हमारा दैवम कदा न सिद्ध्यति। दैव मतलब होता है भाग्य। भाग्य कब सफल नहीं होता। भाग्य कब सफल नहीं होता। तो आपको लिखना है दैवम पुरुषकारेण बिना न सिद्ध्यति। कह रहा है पुरुषार्थ अर्थात प्रयास के बिना भाग्य सफल नहीं होता। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है स्तंभ योहो मेलनम कुरुत। ठीक है। दोनों स्तंभ है आपके पास, दो स्तंभ जो है आ और आ, ये दो है, इनमें आपको मैचिंग करनी है। ठीक है। तो देखिए पहला है गायन्ति देवाः किल गीत कानी। तो इसके साथ आपको जोड़ना है भारत भूमेः। इसके साथ आएगी ये लाइन। ठीक है। भारत भूमेः महात्म्य वर्णनम। ठीक है। इसका मतलब है देवता इस भारत भूमि के गीत गाते हैं, भारत की महिमा का वर्णन। ठीक है। पहली लाइन का मतलब है यानी कि गायन्ति किल गीत कानी का मतलब है कि देवता इस भारत भूमि के गीत गाते हैं, और इधर भारत भूमि महात्म्य वर्णन का मतलब है भारत की महिमा का वर्णन। दूसरा है गुणी गुणम वेति। गुणी गुणम वेति तो आपको आएगा सज्जन एव गुणानाम मर्मज्ञः। सज्जनः एव गुणानाम मर्मज्ञः अर्थात गुणों की पहचान सिर्फ गुणी व्यक्ति ही कर सकते हैं। तीसरा है भवन्ति भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमे। तो आपको इसके साथ लिखना है सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता। अर्थात जैसे वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं वैसे ही सज्जनों में भी स्वाभाविक नम्रता होती है। फिर अगला है हमारा यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते। ठीक है। इसके साथ जोड़ना हमने दूसरे नंबर का सुवर्णम चतुर्भिः प्रकारैः परीक्षते। अर्थात जैसे सोने की परीक्षा 4 तरीकों से होती है वैसी मनुष्य की भी होती है। ठीक है। फिर है अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति। अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति तो इसका आंसर आएगा प्रज्ञा दमः दानम कृतज्ञता इत्यादया। अर्थात अष्टौ गुणा 8 गुण जैसे बुद्धि संयम दान। ठीक है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, दम मतलब दम। ठीक है। संयम दान मतलब दान, कृतज्ञता मतलब कृतज्ञता इत्यादि, ये जो है 8 गुण मनुष्य को चमकाते हैं। अगला है दुर्जनेन समम सख्यम न कारयेत। दुर्जनेन समम सख्यम न कारयेत तो इसके साथ हमने मैच करना है। तो इसके साथ आएगा हमारा ये वाला दुष्ट संघा उष्ण अंगार सदृशः। ठीक है। अर्थात दुष्टों की संगति जलते अंगार के समान होती है, इसलिए उनसे मित्रता न करे। और लास्ट हमारा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः। एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः इसका बनेगा केवलम
केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम, अर्थात जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता वैसे ही प्रयत्न के बिना केवल भाग्य से सफलता नहीं मिलती। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देखिएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है अधा मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मंजूषा है, इससे आपको पदों को चुनकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो जैसे दिया गया है गुणी वेति न वेति निर्गुणः, तो यहाँ पर आपको लिखना है इसका मतलब क्या है, गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपको लिखना है, पहले नंबर पे आएगा गुणम। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। फिर है भवन्ति नम्राः तरवः, वृक्ष जो है फलों से लदकर क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। तो आपको लिखना है फलोद्गमे, फल आकर। ठीक है, जब फल आते हैं वृक्ष पर तो वो झुक जाते हैं। तीसरा है पुरुषः परीक्षते कुलेन, फिल इन द ब्लैंक्स गुणेन कर्मणः। तो यहाँ पे गा में लिखना है आपको सीलेन। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हमारा पूरे का, मनुष्य की परीक्षा उसके कुल, आचरण, गुण और कर्म से होती है। घा है गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है, तो इसमें आएगा आपका घा में श्रुतम। ठीक है, अर्थात गुण मनुष्य को प्रकाशित करते हैं। 8 गुण जो है उसमें बुद्धि, शील, संयम और कृतज्ञता, इस तरीके से 8 है। फिर है दानम यथा शक्तिम च, तो आपको लिखना है कृतज्ञता। यहाँ पर ये चौथे में आना था आपका, चौथे में आना है सुरतम। ठीक है, और 5वें पे है दानम यथा शक्तिम च, तो यहाँ पे लिखना है आपको 5वें में कृतज्ञता। ठीक है, कि सामर्थ्य के अनुसार दान और अध्ययन करना चाहिए। और लास्ट है एवं पुरस्कारेण बिना दैवम ना, आपको लिखना है सिद्ध्यति। ये 6ठे पे आएगा आपका। ठीक है, सिद्ध्यति, अर्थात इस प्रकार प्रयत्न के बिना केवल भाग्य से सफलता नहीं मिलती। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है समुचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प को आपको चुनना है। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, उसमें से एक को आपको चुनना है। तो जैसे पहला है गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषयः कः। इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है, अर्थात इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है। तो आपको लिखना है भारत भूमेः गौरवम, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना भी है, यहाँ पे उत्तर लिखना है। खा है गुणी गुणम वेति, तो आपको लिखना है निर्गुणः। इत्यत्र कह गुणा न जानाति, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः। ठीक है, तो आंसर आएगा निर्गुणः। नीचे आपको लिखना भी है। ठीक है, क्या लिखना है, निर्गुणः। अब इसका तीसरा देखते हैं। गा है पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। ठीक है, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, तो इसका लिखना है आपको पिकः मधुरम गायति न वायसा, अर्थात पिक जो है मधुर गाना गाती है वसंत ऋतु आने पर, और कौवा नहीं गा पाता। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना है। ठीक है, घा है भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमे। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है फल युक्त वृक्षाः नम्राः भवन्ति, अर्थात जो फल युक्त वृक्ष होते हैं फल आने पर वृक्ष जो है झुक जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। ठीक है, इत्यत्र सभायाः महत्वम किम। यहाँ पे सभा का महत्व बताना है। तो सभा का महत्व है धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धाः जनाः आवश्यक, अर्थात सभा में धर्म का उपदेश देने के लिए ज्ञानी वृद्ध जन आवश्यक होते हैं। यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, फिर है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम। दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, तो इसका आंसर आपको लिखना है स उष्ण अंगार वध हानिकरः भवति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति जलते अंगारे की तरह हानिकारक होता है, इसलिए उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके आंसर थे इस चैप्टर के। योग्यता विस्तार में सबसे पहले विष्णु पुराण के बारे में दे रखा है। प्रसिद्धेषु अष्टादशसु पुराणेषु
विष्णु पुराणम अन्यतमम, कि प्रसिद्ध जो 18 पुराण है उसमें विष्णु पुराण भी एक है। अस्मिन् पुराणे, इस पुराण में, किसमें? विष्णु पुराण में 7,सहस्रादि श्लोकाः सन्ति, 17,000 श्लोक है। अत्र भगवता विष्णोः तस्य च अवताराणां विषये वर्णितम्, इस पुराण में अर्थात विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है। भारतवर्षस्य गौरव विषये विष्णु पुराणम अति प्रमाणिकम तथ्यम प्रकाशित, भारतवर्ष के गौरव में, ठीक है, गौरव विषय में विष्णु पुराण जो है अतीब मतलब नए नए प्रमाण और तथ्यों को जो है प्रकाशित करता है। फिर दूसरा दे रखा है महाभारत पर है, संस्कृत साहित्य महाभारतम इति इतिहास ग्रंथा पंचम वेद रूपेण स्वीकृतः, कि संस्कृत साहित्य में महाभारत जो है वो इतिहास ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। अस्मिन् ग्रंथे लक्षाधिका श्लोकाः सन्ति, लक्षाधिक कहते हैं 1,00,000, ठीक है, तो इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक है। अतः सतसाहस्री संहिता इति अस्य अपरम नाम, इसको सतसाहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारते अष्टादश पर्वाणि सन्ति, महाभारत में 18 पर्व है। भर्तृहरि संस्कृत काव्य वाङ्मये महान कवि अस्ति, भर्तृहरि जो है संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य के विषय में एक महान कवि है। नीति शास्त्र विशारदस्य तस्य कृतया नीति शतकम श्रृंगार शतकम वैराग्य शतकम चेति भारतीय ज्ञान परंपराम पोषयन्ति, नीति शास्त्र में विशारद, ठीक है, उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, इन 3 ग्रंथों का निर्माण करके भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना योगदान दिया है, ठीक है। फिर है हितोपदेश के बारे में, पंडित नारायणेन हितोपदेशा कथा ग्रंथा संकलितः, पंडित नारायण ने हितोपदेश ग्रंथ का संकलन किया अर्थात लिखा। ग्रंथे अस्मिन् विविधाः कथाः नीति श्लोकाः च सन्ति, इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की कथाएं और नीति श्लोक हैं। हितोपदेशा चतुर्धा विभक्तः, हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। मित्रलाभ, सुहृदभेदः, विग्रह और संधि, ये 4 भागों में विभक्त है। फिर आता है चाणक्य नीति का नंबर, चाणक्य नीति में चाणक्यस्य नीति श्लोकाः माणिक्य सदृशाः सन्ति, चाणक्य ने जो है नीति श्लोकों को एक माणिक्य सदृशाः सन्ति, उन्होंने नीति श्लोकों को लिखा है। बालानां चरित्र निर्माणाय आदर्श मानव जीवन प्रतिष्ठार्थम च आचार्यस्य चाणक्यस्य नीति उपदेशाः अत्यंतम उपयोगिनः सन्ति, कह रहा है बालकों के चरित्र निर्माण के लिए और आदर्श मानव जीवन की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य चाणक्य के नीति उपदेश जो है बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद परियोजना कार्य है कि अंतर्जालात अर्थात इंटरनेट पुस्तकेभ्यश्च 20 सुभाषितानां संग्रहं कुरुत, ठीक है, अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट की सहायता से या पुस्तकों की सहायता से आपको 20 सुभाषितों का संग्रह करना अर्थात श्लोकों को लिखना है। दूसरा है किमपि नीति वाक्यम अधिकृत्य पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, कोई भी एक नीति वाक्य लेकर उस पर आपको 5 लाइनें लिखनी है, जैसे सत्यमेव जयते या कुछ भी आप लिख सकते हो, उस पर आपको 5 लाइनें लिखनी है। तीसरा है पाठे आगतानि सुभाषितानि कंठस्थी कृत्य कक्षायाम श्रावयत, पाठ में आए हुए सुभाषितों को अर्थात शुभ वचनों को अर्थात श्लोकों को कंठस्थ करके कक्षा में सुनाने हैं। तो यह आज आपका जो है पाठ था, पाठ 3, ठीक है। इस पर हमने प्रश्नोत्तरों पर अच्छे से चर्चा की और आपको इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में करना है और इनको समझना भी है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें, परिवार के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, नमः संस्कृताय।